देखिए, झूठ के लिए माफी तो केवल एक ही नेता मांगता है, वो है राहुल गांधी। जैसे उसने सर्वोच्च न्यायालय में राफेल के लिए मांगी थी। लेकिन मैं आपके पास बड़ी जिम्मेदारी से प्रमाण लेके आया हूं। इस ट्वीट का अध्ययन राहुल गांधी जो पढ़ते नहीं है उनको करना चाहिए। इसमें क्या लिखा है? इसमें भारत के लिए 21 मिलियन और अमेरिका के राष्ट्रपति का वक्तव्य है। और ये जैसा मैंने आपको बताया, DOGE जो उनका डिपार्टमेंट है उसका ट्वीट है। और नीचे बांग्लादेश भी दिया है, 29 मिलियन US डॉलर्स का एड गया है, ये लिखा हुआ है। अब अगर जो तमाम प्रश्न हमने पूछे हैं उसका उत्तर उनका ये है, तो मैं समझता हूं कि हर चप्पे चप्पे पे लिखा है कि गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत से गद्दारी कर रही हैं। डांटा जी, देखिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो गवर्नमेंट फंडिंग थी, गवर्नमेंट फंडिंग रिड्यूस फ्रॉम 2,115 million US dollars during the UPA tenure to only 1.5 million US dollars under the NDA government. And most importantly, जो बात आप कह रहे हैं, मुझे उम्मीद थी ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। जब देश विरोधी जो संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, उन पे कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा दर्द किसे होता है? राहुल गांधी को होता है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं। सबसे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके खिलाफ कार्रवाई करी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करी। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का वक्तव्य क्या आया? भारत का लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि यहां पे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बची है। यह नहीं कहा गया कि जांच होनी चाहिए, ऐसी संस्था को सजा मिले अगर वो देश के कानून का पालन नहीं करे। उसके बाद न्यूज क्लिक, एक एजेंसी, ईडी जांच कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय राहत नहीं देता है, वो केस क्वॉश नहीं होता है। आवाजें कहां से आई समर्थन में? फिर से कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कहा कार्रवाई क्यों हो रही है? अभिव्यक्ति की आजादी है कि भारत को कमजोर किया जाए, उनका तात्पर्य यह था। इसके बाद FCRA लाइसेंसेस जो हैं, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, अगर आप जो मानक हैं, जो कानून है उसका पालन नहीं करते हैं तो वो रद्द किए गए। कहां से आवाज आई? दर्द किसको हुआ? कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने कहा ये तो हस्तक्षेप किया जा रहा है लोकतंत्र में, अगर बाहर की एजेंसी रुपया देना चाहती है तो क्यों रोक लग रही है? और अंत करूंगा, जो संस्थाएं आतंकवादी गतिविधियों में प्रथम दृष्टया लिप्त हैं, जैसे PFI से समर्थन लेना कांग्रेस पार्टी, और उसके बाद जब उस पर बैन लगा तो सबसे ज्यादा दर्द हुआ तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। तो मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि ये सारे जो मैंने आंकड़े रखे हैं, ये सब सरकारी वेबसाइट्स पे भी हैं और बड़ी जिम्मेदारी से ये आंकड़े आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। लेकिन जो बड़ा प्रश्न उठता है कि जब इन पे कार्रवाई होती है और अभी कार्रवाई चल रही होती है, तो इनको कवर फायर देने का काम एक गैर जिम्मेदार, गद्दार, भ्रष्टाचारी, देश विरोधी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्यों कर